तस्कीन क़ल्ब के मतलाशियों के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में वाक़ा हज़रत सैयदना शाह बुलाक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह फ़िरका वाराना हम आहंगी का पुरसुकून मकामो आमाज का है। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दरगाह पर हाज़िरी देते हैं और इंसानियत की भलाई के लिए दुआएं करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मांगी जाने वाली दुआएं पूरी हो जाती हैं, जिससे इस दरगाह पर अक़ीदा मज़ीद बढ़ता है। जो भी कुछ है बाबा की कृपा से सब चीज़ की भगवान ने सब कुछ दिया है, सभी कुछ एक जैसा है। अल्लाह रहम रहीम सब कुछ एक ही है हमारे लिए, तो कोई अलग नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे आके मतलब मन की जो है शांति मिलती है और हमारे घर पे कृपा बनी रहती है, तो इसी वजह से हम आते हैं। यहाँ हाजिरी देने वाले अक़ीदतमंदों का अक़ीदा है कि दरगाह पर अक़ीदतमंदों की तरफ से मांगी गई दुआएं कभी अनसुनी नहीं की जाती हैं। हिंदू, मुसलमान और मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग दरगाह पर हाजिरी देते हैं और सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयदना शाह बुलाक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। सालाना उर्स के दौरान यह मजहबी रवादारी और हम आहंगी पर मबनी मेले जैसे समा भी देखने को मिलता है। हज़रत शाह बुलाक़ी साहब की बहुत सी करामतें हैं, मैं उसमें से एक आध दो आपको बताता हूँ। हज़रत शाह बुलाक़ी साहब जब यहाँ रहा करते थे अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ लेबर से काम कराया करते थे। कहीं मस्जिद बनवा रहे हैं, कहीं कुआं बनवा रहे हैं। इस मज़ार के चारों तरफ भी आपने अपने मज़ार के लिए छोटी ईंट की दीवार बना करके हम हदबंदी करा दी थी। हज़रत शाह बुलाक़ी साहब को पिछले साल जो उर्स हुआ है वो 306वां उर्स हुआ है। इस साल अब सितंबर में 307वां उर्स मुबारक होगा। आपकी करामात में यह है कि जो लेबर काम करती थी उसको दिन भर की मजदूरी शाम को अपने चटाई के नीचे से पैसे निकाले उसको दे दिए, तो एक लेबर को जो है अगले दिन या रात में जो है उसे ये हुआ कि इनका ख़जाना जो है चटाई के नीचे है, लाओ इसको आज रात में जो है कुएं लगाया जाए। कुएं लगाकर सुरंग खोद करके उस जगह तक पहुंचना है। उन्होंने रात में जो है सुरंग लगाई और उस चट्टानों तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ कुछ नहीं मिला। अगले दिन हस्बे मामूल जैसे रोज़ काम पे आता था ऐसे ही काम पे आया, सारी लेबर के साथ काम किया। काम करने के बाद जब आपने पैसा बांटा लेबर को, तो उस मज़दूर को डबल मजदूरी दी। तो बोला हजूर आपने जो है आज मुझे डबल मजदूरी दे दी, तो आपने फरमाया हाँ तेरी रात की भी है और दिन की भी है। मुरादाबाद में वाक़ा दरगाह हज़रत सैयदना शाह बुलाक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर तमाम मज़ाहिब के लोग अक़ीदत के साथ हाज़िरी देते हैं। यहाँ लोग किसी एक मज़हब की बुनियाद पर नहीं आते, बल्कि दरगाह पर अक़ीदा रखने वाले लोग ही आते हैं और नमाज अदा करते हैं और मुश्तरका तौर पर दुआएं भी मांगते हैं। यहाँ सालाना उर्स की तकरीब निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाती है, जबकि हर जुमेरात को यहाँ खुसूसी मजालिस का इनकाद किया जाता है। यहाँ तमाम पूरे शहर से, शहर के बाहर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपना मत्था टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो फिर शुक्राने के लिए मत्था टेकने आते हैं। सालाना चेलुम के महीने में उर्स हुआ करता है, जो सालाना प्रोग्राम है, साल में एक बार होता है। बाकी हर बृहस्पति को सभी लोग इकट्ठे होते हैं, कुल शरीफ की महफिल होती है, लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और चले जाते हैं।
भारत जो है वो सूफियों का ही देश है। भारत को जो आगे बढ़ाया और भारत का मेन जो मोटिव है वो सूफीज़्म ही है। सूफीज़्म ना हो तो भारत का जो मेन असल जो हमारा किरदार है वो सूफीज़्म से ही चलता है। दूर से दरियाए हकीकत गहरे अंदर काने दोस्त हम तू ही गौआज़े माने दुर्रे जान जानाने दोस्त। इसमें कोई दो राय नहीं कि तसव्वुफ एक इस्लामी तसव्वुर है और मुसलमानों का एक बड़ा तबका अमलन या रवायतन इससे जुड़ा हुआ है। सूफियत की तालीमात बुनियादी तौर खुदा की वहदानियत के गिर्द घूमती है, जो मकामी तसव्वुरात से भी कुछ मुनासिबत रखता है। उन्होंने अपनी तालीमात को अवाम के सामने पेश करने में यहाँ मुरवज्जा तसव्वुरात का एहतराम भी मलहूज रखा और अपने अकायद और तसव्वुरात ठूंसने की बजाय मकामी मिजाज की पासदारी रखते हुए समझाने की कोशिश की। इस दरगाह पर न सिर्फ मुसलमान बिरादरी बल्कि हिंदू बिरादरी से भी बहुत से लोग हाजिरी देते हैं। दरगाह के सजादा नशीं व मुतवल्ली ने कहा कि दरगाह से हमेशा भाईचारे का पैगाम मिलता है। हम चाहते हैं कि चारों तरफ भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम आम हो। भारत जो है वो अध्यात्म का देश है, सूफीज़म का देश है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से वारिस पाक होते हुए और शाह बुलाकी साहब तक की बारगाह तक लोग यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ की मान्यता ये है, जैसे कि यहाँ पर इनके सज्जादों ने इश्तियाक हुसैन साहब ने भी बताया, एक वाक़या इन्होंने ही मुझे बताया था और मुझे याद आ रहा है कि एक ज़माने में पानी के अंदर यहाँ रामगंगा बहती है बराबर से, और रामगंगा के अंदर पानी आ गया था और नाव नहीं थी। तो लोगों ने शाह बुलाकी साहब से कहा कि बाबा हम दरिया कैसे पार करें, नाव तो है नहीं, हमें घर जाना है। आपने कहा रुक जाओ, कहा नहीं बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जाना तो है। तो आपने कहा कि ऐसा करो, मैं चल रहा हूँ दरिया के अंदर, मेरे पीछे बुलाकी बुलाकी कहते हुए मेरे पीछे आ जाओ। लोग जो थे बुलाकी बुलाकी कहते हुए इनके पीछे चलने लगे। आप जो थे अल्लाह अल्लाह कहते हुए आगे जा रहे थे। तो लोगों ने, एक साहब ने को शैतान ने गुमराह किया, उसने कहा कि यार खुद तो ये अल्लाह को याद कर रहे हैं और हमसे अपना नाम दिलवा रहे हैं। वो भी अल्लाह अल्लाह कहने लगा तो वो डूबने लगा। तो जल्दी से उसने बुलाकी बुलाकी का जब दरिया पार किया तो आपने फरमाया कि अल्लाह को तुम अभी क्या पहचानोगे जब तुम मुझे ही नहीं पहचान पाए। तो ये सच्चाई है कि देश के नागरिकों ने अभी यहाँ जो अध्यात्म है, सूफीज़म है, उन सूफी बुज़ुर्गों को ही नहीं पहचाना तो ईश्वर को, अल्लाह को क्या पहचानेंगे। हासिल कलाम ये है कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के ज़बरदस्त साहिब कश्फ व करामात बुजुर्ग और कामिल सूफी थे। मराक़बा और मकाशफा में बेनज़ीर थे। सारा वक्त बयानो तन्हाई में गुजारते रहते थे। रिज़िक छुई ब्रोह ब्रोह मौत पत पतई, रिज़िक छुई ब्रोह ब्रोह मौत पत पतई, दुनिया छुई शहरुख वतगत, सरतन खुदाई गार तहज़ई वतई, सरतन खुदाई गार तहज़ई वतई, बेतिमाल रोजान नेको बद कहत। रिज़्क तुम्हारे आगे आगे है और मौत पीछे पीछे। दुनिया एक सराय है, खुदा और उसकी राहें तलाश करते रहे, खुदा और उसकी राहें तलाश करते रहे। यहाँ बस नेकी और बदी रहा करती है।